पिछले वीडियो में मैंने आपको मिलवाया था 3 विलन से, इन्फ्लेशन, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और परचेसिंग पावर। आज बारी है हमारे हीरो से मिलने की, जिसका नाम है इक्विटी। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन शूट्स वर्क। माय नेम इज सलोनी मेहता और आज हम बात करेंगे हीरो यानी कि इक्विटी की। व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी है क्या? यूजुअली हमने ये शब्द हमारे जहन में बहुत बार सुना होता है कि इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, इक्विटी कंपनीज होती है, या हमने हमारे किताबी सिलेबस में पढ़ा है कि शेयर्स या कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसे इक्विटी कहा जाता है। पर मुझे आपको इक्विटी एक बहुत साधारण एग्जाम्पल से समझाना है जो आप और मैं एकदम इजीली समझ सकें। इक्विटी होता क्या है? हर कोई एक बड़ी कंपनी होती है, उसके शेयर्स जो होते हैं उसे इक्विटी कहा जाता है। पर हमारी लाइफ में ये इक्विटी एज अ हीरो इन 3 दुश्मनों से लड़ने के लिए कैसे काम आ सकता है। हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि एक किसी भी ह्यूमन बीइंग के, इंडिविजुअल के एक डे रूटीन को हम असेस करते हैं कि वो सुबह उठकर से लेकर रात तक में क्या क्या चीजें करते हैं। जैसे मान लीजिए उठते ही वो यूज करते हैं कोलगेट, टूथब्रश, सोप, शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश, टी, कॉफी। ये सारी चीजें किसी ना किसी कंपनी ने बनाई होती है। ये तो रही बहुत ही बेसिक सी प्रोडक्ट्स, जिसे हम FMCG प्रोडक्ट्स कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। हम चलते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पे जहाँ पे उनके बिना आपका दिन का काम नहीं होता। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपको लैपटॉप चाहिए काम करने के लिए, आपको व्हीकल चाहिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए, आपको कार चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, कार चलती फ्यूल से है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आपको ऑफिस में काम करने के लिए। मान लीजिए किसी दिन आप टिफिन लेना भूल गए हो या आपने खाना नहीं बनाया है तो आपको कोई डिलीवरी सर्विसेज चाहिए। आप शाम को किसी पार्टी में जा रहे हो तो आपको रेडी होने के लिए अच्छे क्लोथ्स चाहिए जो आप किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करते हो, या आपको कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चाहिए वो आप वहां से ऑर्डर करते हो। रात को जब आप आ जाते हो घर, then again you want to probably take a shower and you want to sleep off. So at that point in time you use a comforter, you use a mattress, you are using a good night coil to take away from the mosquitoes. इस तरह से अगर आप देखने जाए सुबह से लेकर शाम तक एक नॉर्मल इंसान कम से कम 15 से 20 कंपनीज में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसमें स्पेंड करके। अब आप एक फर्ज करिए, एक एग्जाम्पल लीजिए कि क्या आपके पास इन सारी कंपनी के शेयर्स यानी कि इक्विटी है? क्या आपके पोर्टफोलियो में आपने कभी सोचा है कि मैं जितना इन सारी कंपनीज में खर्च कर रहा हूँ यानी कि स्पेंड करके उस कंपनी को रेवेन्यू दे रहा हूँ, उतना ही क्या वो मेरे काम आ रहा है? आई एम श्योर ये नहीं होता होगा, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में इतनी सारी कंपनीज आपने नहीं जमा की होगी। So guys, I hope आपको इक्विटी एक बहुत सिंपल तरीके से समझ आया हो कि आपको अब कैसे देखना है कि आप आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में इस हीरो नामक इक्विटी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू वेरियस चैनल्स। अब समझ लीजिए ये 3 विलन है और ये इक्विटी आपका हीरो है जो उसको मिटिगेट कर सकता है। अब आप आज के बाद से एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। हर कोई प्रोडक्ट जो आप यूज कर रहे हैं उसका एक बैक साइड देखिए और देखिए वो कौन सी कंपनी का है। अगर आपको लगता है कि इस कंपनी का शेयर आपको खरीदना चाहिए तो आप उसे अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि मैं इस हर एक कंपनीज को अपने इसमें नहीं बाय करना चाहता हूँ तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर जर्नी। एक हिस्ट्री रही है कि इक्विटीज ही हमेशा से इन्फ्लेशन को बीट करने में काम आ रहे हैं। वक्त बदल रहा है और जैसे जैसे वक्त बदल रहा है कंपनीज भी बदल रही है, तो देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव इन लाइफ व्हिच इज अदर देन इक्विटी फॉर योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। बैंक FDs जो है या रिकरिंग डिपॉजिट्स है वो आपको इन सारे खर्चों को बीट करने में काम नहीं आएगा। सो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट, try and understand how you can introduce equity into your investing journey and start taking small step towards it. So guys, ये था सबसे सिंपल डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज इक्विटी। कमेंट में आप बताइए मुझे कि आप ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसके बिना आपका दिन फंक्शन ना हो सके और उस कंपनी के प्रोडक्ट को आप आपकी लाइफ में हमेशा रखना चाहते हैं और ऐसी कंपनीज को आप आपके पोर्टफोलियो में भी इंक्लूड करना चाहते हैं। And if you find this video interesting and you think you want to share it with someone whom you know to make them understand equity in the most simplest way, please do share it.